आपकी आवाज। इजराइल हमास युद्ध का आज 10वां दिन। इजरायली सेना ने गाजा को घेर रखा है। कभी भी शुरू हो सकता है बड़ा जमीनी ऑपरेशन। इजरायली रक्षा बलों ने गाजा शहर में किए हवाई हमले। 250 सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। इजराइल ने उत्तर गाजा शहर में पर्चे गिराए। 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को घर खाली करने के लिए दक्षिण गाजा में जाने को कहा। इजराइल की सेना की तरफ से उत्तरी गाजा छोड़ने के अल्टीमेटम की मियाद हो चुकी है खत्म। लोगों को दक्षिणी इलाके में जाने के लिए कहा गया था। इजराइल हमास युद्ध में दोनों ओर से अब तक 4000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। हजारों लोग हो चुके हैं जख्मी। इजराइल और हमास के युद्ध के बीच टेल अवीव पर फिर से रॉकेट से हमला। इंडिया टीवी संवाददाता अमित पालित ने रॉकेट हमले को अपने कैमरे में किया कैद। लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों ने नॉर्दर्न इजराइल के इलाके पर किया हमला। मेटुल्ला में दागे रॉकेट। इजरायली एयरफोर्स ने दक्षिणी लेबनान पर किया हमला, गिराए बम। इजराइल के अश्कलोन में हमास का हमला। रॉकेट हमले में कई इमारतें तबाह। हमास इजराइल जंग में भारतीय मूल की 3 महिलाओं की मौत। एक महिला इजराइल डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा थी और एक पुलिस बल में थी शामिल। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने की इमरजेंसी मीटिंग। हमास को नेस्तनाबूद करने की खाई कसम। टॉप लीडर्स के साथ मीटिंग में बोले नेतन्याहू, खूनी राक्षसों को खत्म करने के लिए तैयार है योद्धा। गाजा में संयुक्त राष्ट्र के शेल्टर्स में पानी की किल्लत, अस्पतालों में भी जरूरी चीजों का अभाव। हमास को लेकर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास का बयान। कहा, उनके एक्शन और नीतियां फिलिस्तीनी जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती। ऑपरेशन अजय के तहत 5वीं फ्लाइट चेन्नई पहुंची। वतन वापसी पर लोगों ने जताई खुशी। दिल्ली के जंतर मंतर पर फिलिस्तीन के समर्थन में आज फिर होगा प्रदर्शन। दोपहर 2 बजे मुस्लिम संगठन करेंगे प्रदर्शन। जमीयत उलेमाए हिंद ने गाजा पर इजराइल के हमले की निंदा की। मौलाना अरशद मदनी बोले, जमीयत आज भी फिलिस्तीन के साथ खड़ी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने इजराइल का समर्थन करने पर मोदी सरकार को घेरा। कहा, भारत की भूमिका फिलिस्तीन की मदद करने की ही रही है। ओवैसी पर भड़के वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन ने कहा, फिलिस्तीन के नाम पर हमास जो इजराइल में कर रहा है वही काम ओवैसी भारत में करना चाहते हैं। फिलिस्तीन के लिए चांद मांगना पड़ा भारी। योगी सरकार ने पुलिस कांस्टेबल सोहेल अंसारी को सस्पेंड किया। बीजेपी नेता संगीत सोम ने एएमयू के छात्रों के हमास का समर्थन करने पर उठाए सवाल। कहा, एएमयू पर लगा दो ताला। संगीता सोम का विवादित बयान। एक जाति विशेष के ठेला और खोमचा वालों से सामान खरीदने का बहिष्कार करने को कहा, लोगों से चंदा लेकर हमास जैसे संगठन खड़ा करने की तैयारी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह आज दाखिल करेंगे नामांकन। राजनांदगांव से हैं बीजेपी उम्मीदवार। रमन सिंह के नॉमिनेशन के वक्त गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। जिले के सभी बीजेपी उम्मीदवार एक साथ पर्चा दाखिल करेंगे। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए 20 सीटों पर आज चुनाव प्रचार की शुरुआत कर सकते हैं बीजेपी। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी नेता रमन सिंह बोले, चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस से लड़ना है, प्रत्याशी मायने नहीं रखने। आज चुनाव प्रचार के लिए तेलंगाना जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। करीमनगर और रंगारेड्डी में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मिजोरम जाएंगे। पदयात्रा के अलावा जनसभा को करेंगे संबोधित। 18, 19 और 20 अक्टूबर को तेलंगाना में रहेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस के कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। इंडिया टीवी के चुनाव मंच में सीएम शिवराज सिंह चौहान का दावा, एमपी में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। अगले मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर बीजेपी शिवराज सरकार बोली, चुनाव के बाद पार्टी तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। भोपाल में सजा इंडिया टीवी का चुनाव मंच। सीएम शिवराज बोले, मेरे लिए जनता की सेवा, मां की पूजा करने जैसा। सीएम शिवराज ने एमपी के मामा बनने का खोला राज। महिलाओं और बेटियों के लिए शुरू की कई योजनाएं। मामा का मतलब 2 माह का प्यार। चुनाव मंच पर डिजिटली माध्यम से जुड़े पूर्व सीएम कमलनाथ बोले, मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस की देगी आशीर्वाद। कमलनाथ का शिवराज सरकार पर अटैक। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी में टॉप पर प्रदेश, किसानों की हालत खराब। इंडिया टीवी के चुनावी मंच में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का दावा, 9 साल में रेलवे का ट्रांसफॉर्म हुआ। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, एमपी की जनता बीजेपी के साथ प्रचंड बहुमत से बनेगी सरकार। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस के पास थका हुआ नेतृत्व। चुनाव में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं होने पर बोले प्रहलाद पटेल, नाम तय नहीं करना पार्टी का फैसला। प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सबसे लोकप्रिय। इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल। कहा, 60 सालों में कांग्रेस ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस की पहली लिस्ट पर कमलनाथ का बयान, 19 महिलाओं का लिस्ट में नाम, मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस की पहली लिस्ट पर कैलाश विजयवर्गीय का तंज, 44 सीटों भी नहीं जीत पाएगी कांग्रेस, इनके सभी बल्ब फ्यूज हैं। कांग्रेस छोड़ने की खबर पर बोले दिग्विजय सिंह, भाजपा बहुत फर्जी काम करती है, अंतिम सांस तक कांग्रेस में रहूंगा। कांग्रेस की पहली सूची पर बोले छत्तीसगढ़ बीजेपी चीफ, भ्रष्टाचारियों और भ्रष्टाचारियों को बचाने वालों को बनाया उम्मीदवार। तेलंगाना विधानसभा चुनावों को लेकर बीआरएस ने जारी किया मैनिफेस्टो। 400 में सिलेंडर, 5 लाख बीमा का ऐलान। तेलंगाना में बीजेपी जल्द जारी करेगी मैनिफेस्टो। बीआरएस कर रही है झूठे वादे। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान। 17 अक्टूबर को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। राजस्थान के उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल का बयान, राजस्थान में अगर अलायंस नहीं बना तो 200 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। मिजोरम के सीएम जोरम थांगा का उम्मीद, विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी एमएनएफ 25 से 35 सीटें जीतेगी।
शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे का सवाल, जब बीजेपी पाकिस्तानी क्रिकेटरों पर फूल बरसा सकती है तो समाजवादियों के साथ क्यों नहीं जा सकती। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर गंभीर आरोप, कहा पैसे लेकर लोकसभा में सवाल पूछती है महुआ मोइत्रा। निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को लिखा पत्र, एक वकील के पत्र का दिया हवाला, महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच का मांग। निशिकांत के आरोप पर महुआ मोइत्रा का बयान, मुझ पर लगाए जा रहे अनर्गल आरोप, बीजेपी नेताओं के फर्जी डिग्रियों के मामले पेंडिंग। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर शरद पवार ने सरकार को घेरा, कहा केजरीवाल को तकलीफ देने का चल रहा है काम, सत्ता के गलत इस्तेमाल का लगाया आरोप। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कठुआ में स्वयंसेवकों को किया संबोधित, संघ का कोई रिमोट या डायरेक्ट कंट्रोल नहीं। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, वजूखाना खोले जाने की मांग वाली याचिका समेत 3 मुद्दों पर चल रही है सुनवाई। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण आरोप मामले में दिल्ली की अदालत में आज होगी सुनवाई। ब्रजभूषण शरण सिंह के वकील आज रखेंगे दलील। माफी मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर दर्ज आचार संहिता के उल्लंघन मामले में आज आएगा फैसला। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित। दिल्ली में यमुना के प्रदूषण को लेकर सियासत फिर से शुरू हुई। छठ पर्व से पहले आज यमुना घाट पर जाएंगे सांसद मनोज तिवारी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। आज भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 18वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे जयशंकर। 19 से 20 अक्टूबर तक सिंगापुर दौरे पर रहेंगे विदेश मंत्री। असम में एयरफोर्स का एयर शो, बोरझार एयरबेस पर सारंग हेलीकॉप्टर ने दिखाया करतब। गोरखपुर में सीएम योगी ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की रखी आधारशिला, कहा वेस्ट को वेल्थ में बदलने के लिए नगर निगम की सराहनीय पहल। हरियाणा सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, प्रदेश में हुक्का परोसने पर किया प्रतिबंध। चंडीगढ़ में सीएम मान ने अपॉइंटमेंट लेटर बांटे, पंजाब के कई विभागों में युवाओं की नियुक्ति। पंजाब सरकार का ऐलान, अग्निवीरों के शहीद होने पर 1 करोड़ का मुआवजा देंगे, शहीद का दर्जा देने का मुद्दा उठाएंगे। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, दिल्ली नोएडा में कांपी धरती, शाम 4:08 पर लगा झटका। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में नक्सलबाड़ी बाजार में लगी भीषण आग, धुआं कर उठी आग के लपटे। आग से बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका, हादसे की जांच अभी भी जारी। अलीगढ़ में चंडौस थाना इलाके में राम बारात निकालने के दौरान 2 पक्ष में आमने सामने आए, दूसरे पक्ष के लोगों पर राम बारात पर हमला करने का आरोप लगा। राम बारात में मौजूद सीओ, एसडीएम और पुलिस बल ने तुरंत हालात को संभाला, राम बारात को किया गया रवाना। राजस्थान के झालावाड़ में चेकिंग के दौरान पुलिस पर हिस्ट्री शीटर ने की फायरिंग, 2 कांस्टेबल बाल बाल बचे। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया, 1 अवैध पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस जब्त। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में अचानक बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में बारिश के साथ गिरे ओले। लेह के कई इलाकों में भी गिरी ओले, तापमान में आई गिरावट। शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन, मां ब्रह्मचारिणी की हो रही है पूजा अर्चना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता दौरे पर जाएंगे, राम मंदिर से प्रेरित दुर्गा पूजा पंडाल का करेंगे उद्घाटन। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कोलकाता में पूजा पंडालों का दौरा किया, कलाकारों से बातचीत भी की। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने हिंदू समुदाय के लोगों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी। भारत के साथ राजनयिक विवाद के बाद आया संदेश। अयोध्या में रामलीला का आयोजन, भारी तादाद में देखने के लिए पहुंचे लोग। नवरात्र महोत्सव के दौरान इंदौर में लोगों ने किया गरबा, पारंपरिक पोशाक में डांस करते नजर आए। नवरात्र के दौरान सूरत में गरबा का आयोजन, झूमते गाते नजर आए लोग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नवरात्र के पहले दिन गांधीनगर में एक गरबा कार्यक्रम में पहुंचे, लोगों ने किया अभिवादन। अभिनेता आयुष्मान खुराना ने जामनगर में गरबा का किया परफॉर्मेंस, नवरात्र के मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे। मंगलुरु के श्री गोकर्णनाथ मंदिर में 9 दिवसीय मंगलुरु दशहरा का शुभारंभ, लोगों का उमड़ा हुजूम। बिहार के हाजीपुर में शराब तस्कर के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने आरोपी को पीछा कर गिरफ्तार किया, 8 कार्टून विदेशी शराब जब्त। बिहार में अपराधी बेलगाम, दरभंगा के कादिराबाद में प्रॉपर्टी ब्रोकर सहित 2 लोग को मारी गोली। मुंबई के ताज होटल में बम रखने की धमकी, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के मुरैना में कार और ट्रैक्टर में भिड़ंत, हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 घायल। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में भूकंप से भारी तबाही, पिछले 8 दिनों में भूकंप के कई झटके आए सामने, अब तक कम से कम 1400 लोगों की मौत, 1800 से ज्यादा घायल। हेरात के जिंदाजान और इंजिल जिले में भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित, दोनों जिले में 25,000 से ज्यादा इमारतें नष्ट। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को टॉप सेंट्रल बैंक अवार्ड मिला, ग्लोबल रिपोर्ट कार्ड में मिला A+ रैंकिंग। एप्पल के ऑफिशियल वेबसाइट पर फेस्टिव सेल शुरू, 10,000 तक का डिस्काउंट दे रही है कंपनी। वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच होगी भिड़ंत, लखनऊ में दोनों टीमें होंगी आमने सामने, दोपहर 2 बजे शुरू होगा मुकाबला। पुणे पहुंची इंडिया टीम, 19 अक्टूबर को बांग्लादेश से होगी भिड़ंत, अंक तालिका में टॉप पर भारतीय टीम। विश्व कप का सबसे बड़ा उलटफेर, अफगानिस्तान ने मौजूदा चैंपियन इंग्लैंड को हराया, 69 रन से दर्ज की जीत। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी कर 284 रन बनाए, इंग्लैंड की टीम 215 रन बनाकर ऑल आउट हुई। अफगानिस्तान के ओपनर गुरबाज जादरान के बीच शत की साझेदारी हुई, रहमानुल्लाह गुरबाज ने सबसे ज्यादा 80 रन बनाए।
इंग्लैंड के लिए आदिल राशिद ने 3 और मार्क वुड ने 2 विकेट झटके। टॉपली, लिविंगस्टन और जो रूट को एक विकेट मिला। 285 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी लैंगलेट की शुरुआत खराब रही। जॉनी बेयरस्टो 2 और जो रूट 11 रन बनाकर आउट हुए। ब्राजील के पूर्व दिग्गज फुटबॉलर रोनाल्डिनो कोलकाता पहुंचे। दुर्गा पूजा पंडाल का करेंगे उद्घाटन। खबर जो सच